और इधर हरियाणा के यमुनानगर से अवैध खनन को लेकर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। ये घोटाला भी ऐसा था कि अवैध खनन तो होता ही था, लेकिन उस खनन के ई रवाना बिल बनाए जाते थे, जिसकी सच्चाई सामने आते ही खनन अधिकारी ने 4 जगह को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। लेकिन खनन विभाग की इस कार्रवाई पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठाए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अवैध खनन तो होता ही था, साथ ही उस खनन सामग्री के ई रवाना बिल गोवा, गुजरात और जम्मू कश्मीर के बनाए जाते थे। दिखाया जाता था कि ये खनन सामग्री वहाँ से खरीदी गई है। और जब इस मामले की सच्चाई सामने आई तो खनन अधिकारी ने 4 जगह को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। 4 स्क्रीनिंग प्लांट थे, उनके बारे में एक पत्र आया डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी से मेरे पास। तो एक आईटी सेल की रिपोर्ट भी उसके साथ थी। तो उसमें एक फर्जी ई रवाना का मामला था। आईटी सेल की रिपोर्ट में गोवा से, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से व अदर स्टेट से रवाना दिखाया गया था पोर्टल पर। गोवा से या जम्मू कश्मीर, गुजरात से मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल नहीं है कि ये खनी जा सकता है। तो उस विषय में मैंने एक कंप्लेंट पुलिस थाना में दी है। तो 4 स्क्रीनिंग प्लांट है, उनको प्लांट्स के नाम से मेरे पास आया था और मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया। पहले एक मैनुअल पर्ची चलती थी हमारी, मैनुअल पर्ची में दिक्कत आई पूरे हरियाणा में, तो तब ये रवाना पोर्टल जनरेट किया। इस मामले को दर्ज किया गया तो खनन कारोबारियों में हलचल पैदा हो गई। हालांकि खनन विभागों की इस कार्यवाही पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विभाग अपने ही आदेशों की अनदेखी कर गलतफहमी से यह कार्रवाई कर रहा है। वहीं जब इस मामले में खनन ठेकेदारों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो दिलबाग ग्रुप के एक ठेकेदार ने बताया कि विभाग अपने ही आदेशों की अनदेखी कर रहा है। अब इस एफआईआर की बात करें, जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये डिपार्टमेंट ने अपने ही ऑर्डर्स और अपनी ही गाइडलाइंस को प्रॉपर नहीं देख पाए, जल्दी में कुछ हो गया। ये विद इन वीक और 10 डेज डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रहा है और माननीय पुलिस विभाग में भी इंक्वायरी कर रहा है। जो भी मैटर होगा आपके संज्ञान में लाएंगे। एक तरफ धनौरा रंजीतपुर तो दूसरी तरफ ताजेवाला से भी कई ऐसे फर्जी बिलों के मामले सामने आने लग गए। यहाँ खुदाई तो जमीन के 40 से 50 फीट तक हुई, पर इस खुदाई का आज तक कहीं पर कोई हिसाब नहीं, जिससे ये तो साफ है कि जिले में खनन क्षेत्र में अवैध खुदाई कर सरकार को अब तक सैकड़ों करोड़ों का खनन माफिया चूना लगा गया। लेकिन इन मामलों में अभी तक महज 4 प्लांट मालिकों के खिलाफ ही मामला दर्ज हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब माइनिंग अधिकारी ने इन सभी प्लांट मालिकों को नोटिस देने का फैसला लिया है। हमें कुछ खबर मिली थी कि यहाँ पर सरकार के राजस्व को घाटा कर रहे थे, कुछ लोग राजस्व चोरी कर रहे थे। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ई रवाना, फर्जी ई रवाना बनाकर अनदर स्टेट से, जैसे गोवा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से ई पोर्टल पर चढ़ाकर यहाँ पे परचेजिंग दिखा रहे थे। और उनकी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने उस पर पर्चा दर्ज कर दिया है, जो कि कुछ कंपनियों के खिलाफ, कुछ पेमेंट प्लांट है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसमें 420, 419, 465, 468, 71 और माइनिंग एक्ट की जो धाराएं वो लगाती है, और इसका आगामी कार्य हम जल्दी करेंगे। अब देखना होगा कि इस बड़े फर्जीवाड़े में किन किन का नाम सामने आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि यमुनानगर में हुए इस करोड़ों के फर्जीवाड़े ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, हरियाणा न्यूज। तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं सुनील कुमार। करोड़ों का घोटाला सामने आया है, लेकिन देखिए यहाँ पर अब जो खनन विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई है, अब उसी पर खनन ठेकेदारों ने सवाल उठा दिए हैं। फिलहाल ताजा अपडेट इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी, आपको बता दूं कि यमुनानगर जिले में जो है बड़े स्तर पर खनन का काम होता है
और पिछले दिनों जो है जो ई रवाना का पोर्टल होता है उस पर जो परचेज दिखाई जाती है उन्हें कई ऐसे राज्य से दिखा दिया गया जो दूर दराज क्षेत्रों में हैं। अंडमान निकोबार, गोवा जैसे राज्यों से इन्होंने कच्चे माल की परचेज दिखा दी, जिसके बाद जो है खनन विभाग ने जो है जो डायरेक्टर हैं जो पंचकूला में उन्होंने इसकी जब जानकारी हासिल की तो उन्होंने यमुनानगर के खनन अधिकारी को इसकी जांच के आदेश दिए और इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज हुई 4 फर्मों के खिलाफ। लेकिन जब फर्म मालिकों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास इससे पहले ही नोटिस आ चुके थे और उन्होंने उसका जुर्माना भी भर दिया है। इसके बावजूद उन पर दोबारा क्यों मामला दर्ज किया गया है, उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। बिल्कुल। और सुनील, देखिए ये बड़ा घोटाला है, ऐसे में ऐसा हो नहीं सकता कि बिना किसी के सह से ये घोटाला हुआ हो, कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसे लेकर अब तक कोई जानकारी? जी, आपको बता दें कि खनन का जिस तरह से बड़े स्तर पर काम होता है उसी तरह ये घोटाला भी जो है इसे स्कैम भी कह सकते हैं, ये बड़े स्तर पर हुआ है। क्योंकि जो असल जो हकीकत है वो तो खैर जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है कि गोवा से कोई कच्चा माल लाकर यहाँ पर क्रश करे और उसके बाद बेचे। क्योंकि यदि टेक्निकल चीजों पे जाएं तो इस बारे में जो है बिल्कुल ही गलत लग रहा है, लेकिन अभी इस मामले की जांच चल रही है। वहीं जो ठेकेदार से बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि जब जो है हम इसके बारे में जुर्माना भर चुके हैं तो आखिर दोबारा से उन पर जो है एफआईआर क्यों दर्ज की जा रही है, ये उनकी सोच से परे है। क्योंकि पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं, 2 बार नोटिस जारी हुए थे, जिसमें पहली बार तो है इनको जुर्माना लगा था जिसका जुर्माना इन्होंने भर दिया। दूसरी बार जो है नोटिस जारी हुए कि 5 राज्यों से वो जो है कच्चा माल खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एमओ से परमिशन लेनी होगी जो जहां से माल खरीद कर लाएंगे। तो इस पर जो है हमने बातचीत की थी जब खनन अधिकारी से, उनका साफ कहना था कि उन्हें जो है डायरेक्टर से जो है आदेश प्राप्त हुए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और इन 4 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इस बारे में जब फर्म मालिक जो दिलबाग ग्रुप के एक खनन ठेकेदार हैं उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा घोटाला और जांच यहां पर लगातार जारी है और जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इस घोटाले में कितने नाम शामिल हैं।